पॉजिटिव बातों का बेहद ज़्यादा असर पड़ता है, वैसे ही पॉजिटिव म्यूजिक का भी हमारे दिमाग पर बेहद ज़्यादा शानदार इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे कई सारे रिसर्च में ऐसे दावे हुए हैं कि अगर वो व्यक्ति जिस तरह के गानों को सुनता है तो वह उसके दिमाग पर वैसा उसका इफेक्ट डालता है उसके मस्तिष्क पर। ऐसे में अगर हम इस तरह के गानों को सुने जो हमारे दिमाग पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता हो, तो हमें ऐसे गानों की आदतें डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गाने हमें ब्रह्मचर्य मार्ग में हमारे मार्ग को बेहद आसान बना देंगे। जैसे कई सारे हमारे समाज में देखते हैं, ब्रेन रिवायर नाम से कई सारे ऐसे गाने होते हैं जो हमारे दिमाग को एक तरह का शांत अवस्था में ले जाते हैं। जब हम शांत अवस्था में होते हैं तो उस समय हमारे दिमाग पर निगेटिव बातें कम और हम एक तरह के अध्यात्म की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है, वह जागृत हो जाती है, और जो निगेटिव एनर्जी है वह उसका शांति होने लगती है, शमन होने लगता है। जब हम ऐसे कूलिंग इफेक्ट वाले गाने सुनते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जो विचार, जो पॉजिटिव बातें जो हमारे दिमाग में पहले नहीं आती थी, जब हम ऐसे गानों को सुनते हैं तो कुछ ऐसी अवस्था में चले जाते हैं और हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है जिसकी हमें तलाश होती है। हम वर्तमान के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं पा पाते, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जब हम इस तरह के गानों को सुनते हैं, जब हमारे दिमाग शांत अवस्था में होता है, तो हम पाते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी हमारे दिमाग में आने लगते हैं, क्योंकि इसे मैंने खुद अपने ज़िंदगी में अनुभव किया है। इस तरह के गाने हमारे दिमाग पर एक तरह के पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। इसलिए जब हम इन गानों को सुनते हैं तो आप ऐसा ऑब्जर्व करिएगा कि कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि उस तरह की एक दिव्य अनुभूति हमें प्राप्त होती है, जो हमें इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, जहाँ हम शांति से थोड़ी देर चैन भी नहीं ले सकते, हमें नहीं मिलती, वो हमें उस समय उन गानों को सुनने पर, वैसे शांत अवस्था में जाने पर वैसी दिव्य अनुभूति हमें प्राप्त होती है। इसलिए इस तरह के गानों को सुनना हम सजेस्ट करते हैं, और ऐसे गानों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए जो हमारे अंदर अश्लीलता को बढ़ावा देता है, जो हमारे दिमाग पर सुनने के बाद अश्लील छाप छोड़ देता है। जैसे आजकल समाज में वल्गर गानों की मानो बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि ऐसे गाने हमारे अंदर जो है ब्रह्मचर्य को खंडित करने में बहुत बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे में ब्रह्मचर्य हमारा खंडित न हो, इसलिए ऐसे वल्गर गानों से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम पॉजिटिव गानों को सुनने पर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, वैसे ही ऐसे वल्गर गाने को सुनने पर हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, जिससे हमारे अंदर वासनाओं की तीव्रता दुर्गुणों की बढ़ जाती है, जिससे हमारे वीर की अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे हमारे वीर स्खलन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे पॉजिटिव गाने सुनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे वीर की स्थिरता बढ़े, हमारे मन की स्थिरता बढ़े, जिससे हमारे ब्रह्मचर्य में सहायता प्रदान हो। और ऐसे निगेटिव गानों से हमें दूर रहना चाहिए, जिससे ब्रह्मचर्य में हमारा झुकाव कम हो और ब्रह्मचर्य के प्रति हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न हो, ब्रह्मचर्य से हम दूर हो। ऐसे गानों से हमें दूर रहना चाहिए, और हमें पॉजिटिव गानों को, जैसे कि ब्रेन रिवायर है, ऐसे शांत प्रदान करने वाले, जैसे कि कोई फ्लूट म्यूजिक है, ऐसे गानों को हमें सुनना चाहिए। और ऐसे सुनने के बाद मैंने तो खुद अनुभव किया है, आप खुद अनुभव करिएगा जब आप ऐसे गानों को सुनिएगा, कि हम एक तरह की दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त होती है ऐसे गानों सुनने से।